चंद्रमा प्रधान इस कुंडली में चतुर्थ भाव में यहाँ आप मालव्य योग बना हुआ देख रहे हैं। चतुर्थ भाव जो माता भाव है, चतुर्थ भाव जो भूमि, वाहन और साथ में ही हृदय की इच्छा शक्ति का भाव है। हम नैसर्गिक इच्छा शक्ति की बात करते हैं तो भाव दशम भाव है और हृदय की इच्छा शक्ति का भाव चतुर्थ भाव है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चतुर्थ भाव हृदय भाव है। जब भी व्यक्ति चतुर्थ भावस्थ शुक्र की स्थितियों को अपने जीवन के भीतर पाता है तो उसका निरंतर प्रयास एक ही रहता है कि वो लोगों के मध्य आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहे। वो कुछ कहे तो उसमें नयापन हो, वो कुछ पहने तो लोगों की निगाह उस पर पड़े और वो चर्चा का केंद्र बिंदु बने। वो अपनी चाल के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से प्रत्येक जगह आकर्षण का केंद्र बिंदु बनकर रहने का प्रयास करता है और वहीं से जीवन में भौतिकता रूपी एक ऐसे महासागर में गोते लगाता रहता है जिसका कोई ओर और छोर नहीं है। इसके उलट गहनता से इसी एक बात को पलट कर देखा जाए तो बहुत कुछ नया सामने निकल कर आता है और वहाँ से शुक्र की स्थितियाँ भी जीवन को एक नया दर्शन दे सकती है। स्वयं आकर्षण का केंद्र बिंदु बनने का प्रयास किया, परंतु क्या किसी व्यक्ति विशेष को इस यात्रा में आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाने की ओर गए? कोई कुछ कह रहा था तो क्या वो इतनी रुचि से सुना गया कि अगले को लगे कि शायद इस तरह से मेरी बात को कभी भी नहीं सुना गया। अगले व्यक्ति को सम्मान दिया जाए तो उस आधार पर दिया जाए कि किसी भी तरीके की बनावटीपन की स्थिति वहाँ पर आसपास भी नहीं हो। किसी व्यक्ति के साथ में संबंध को निभाया जाए तो वो भीतर की समरसता को वो आधार दे रहा हो जहाँ से कोई और गलतफहमी सामने निकल कर आती हुई नहीं हो। क्या है ये स्थिति और क्या है ये अवस्था? जब भी व्यक्ति स्वयं से बाहर निकलकर भीतर उलझे हुए घेरों को तोड़कर, ये एक आध्यात्मिक चिंतन है, परंतु कहीं न कहीं व्यक्ति इसके साथ में जुड़ता है तो अपने जीवन के भीतर एक नया दर्शन लेकर आने वाला होता है। जब भी मान और सम्मान को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया तो न जाने कितनी उम्र गुजार दी गई, परंतु उसके उलट जैसे ही किसी व्यक्ति विशेष को 2 से 3 बार मान और सम्मान अपनत्व के भाव से दिया गया, चौथी बार वहां से मान सम्मान अपने आप ही हासिल होता चला गया। किसी भी तरीके का कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं रही, परंतु वहां व्यक्ति की जद्दोजहद कुछ अलग ही रहती है। इस वजह से वो स्वयं की यात्रा तक पहुंच ही नहीं पाता। जीवन के भीतर न जाने कितनी ऐसी यात्राएं हैं जो स्वयं के भीतर शुरू होती है और स्वयं के भीतर ही समाप्त होती चली जाती है। कई बार कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, ग्रही व्यवस्थाओं का आधार इतनी भाग्यशालिता को लिया हुआ होता है कि निर्णायक मौकों के ऊपर कोई व्यक्ति सामने होता है, अगला कुछ कहे नहीं कहे उसके हुनर को पहचान मिल जाती है, परंतु प्रत्येक जगह और अधिकांश स्तर पर ऐसा होता नहीं है। तो इसी वजह से चतुर्थ भाव को यहाँ पर द्वितीय केंद्र के रूप में देखा जाता है और दशम भाव को उत्तरोत्तर बली केंद्र के रूप में देखा जाता है। जहाँ उत्तरोत्तर बली केंद्र की स्थितियां हैं वहाँ जीवन का उत्कर्ष है और जब व्यक्ति अपने कर्म को अपनाता है तो वहाँ वो अपने जीवन को एक चरमोत्कर्ष देने वाला ज़रूर होता है। तो इसी वजह से जब अपने कर्म के साथ में चलते हुए जो भी मिला, जैसे भी मिला, अगले व्यक्ति को सौंपते चले गए, अगले का मान बढ़ाते चले गए, स्वयं आकर्षण का केंद्र बिंदु नहीं बनकर भी आकर्षण का केंद्र बिंदु वो व्यक्ति बनता चला जाता है जो दूसरों को सिरबद्ध आधार के साथ में सम्मान, मान और नेह का आधार सौंपने वाला होता है। अन्यथा जीवन के भीतर गफलतें निरंतर मौजूद है। पहनावे से, वाक चातुर्य से कितना भी खड़ा करने का प्रयास कर लीजिए, अंत तो गत्वा वो बोना ही साबित होगा। उस स्थिति के सामने जब हम किसी और व्यक्ति विशेष को सम्मान के साथ में जीवन में
सहृदयता का आधार देने वाले होंगे। इसी वजह से आज इस कुंडली के माध्यम से हमने चतुर्थ भाव के ये इस नए स्वरूप को सामने रखने का प्रयास किया। मां सर्वस्व अर्पण कर देती है एक संतान के लिए, परंतु क्या संतान जो प्रथम स्वतंत्र सांस के साथ में अपनी मां के वात्सल्य को प्राप्त करता है, क्या वो सब कुछ पुनः वहां पर लौटाने में सक्षम हो पाता है? यह व्यक्ति जब स्वयं से प्रश्न पूछने वाला होता है तो वो उत्तर यदि रिक्त मिले तो उसको समझ लेना चाहिए कि अभी जीवन कहीं ना कहीं अधूरेपन के साथ में चल रहा है। बहुत कुछ यहाँ करने की आवश्यकता है। माँ का ममत्व और वात्सल्य किसी भी परिभाषा के साथ में नहीं होता। इसी वजह से जिस चतुर्थ भाव से हम एक तरह से माता स्थान की स्थितियों को देखते हैं, वहीं से हम सुख को भी देखते हैं, क्योंकि जीव इस जगत में जब प्रथम स्वतंत्र सांस लेता है तो वो माता के वात्सल्य को ही प्राप्त करने वाला होता है और उसके बाद में ये जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद जो एक अलग आध्यात्मिक स्तर पर चर्चाओं को लिए हुए थी, हम यहाँ 3 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा सुबह 6:29 के बाद से सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर रविवार रहेगा। वहीं नक्षत्रीय परिधियों की बात करें तो आश्लेषा उपरांत मघा नक्षत्रीय परिधि आधार यहाँ पर बने हुए हैं। और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नए कामकाज की शुरुआत करने से आज थोड़ा सा गैप देना चाहिए। मन के भीतर जॉब को लेकर किसी भी तरीके की एंग्जाइटी बनी हुई थी, आज उसको दूर रखकर बढ़ने का प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखते हुए चलें। तो वहीं पर पास्ट के रिग्रेट आज मन मस्तिष्क पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी दूरी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि आज जो खान पान संबंधी स्थितियां हैं उस पर भी आप जितना नियंत्रण स्थापित करके चलते हैं उतना बेहतर। हालांकि सुबह के अंतराल की बात से ही चंद्रमा के परिवर्तन के साथ में जो मन के भीतर का ऊर्जावान आधार होता है वो कहीं न कहीं हिलोरे लेने की शुरुआत करने वाला होगा। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में स्थापित आप करके चलिएगा। तो वहीं ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यात्राओं से संबंधित कामकाज दोपहर के बाद में यदि आगे बढ़ाए जाते हैं तो ज़्यादा बेहतरी जीवन के भीतर यहाँ पर रहती हुई नज़र आएगी। वृषभ राशि, यहाँ पर भाग दौड़ की स्थितियों से थोड़ा सा आपको बचकर चलना चाहिए। इत्मीनान से कामकाज करने वाले रहें, अन्यथा गलतियों के सिरे सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। फैसिनेशन में किसी भी तरीके का डिसीज़न लेना हानिदायक हो सकता है, उससे संभलें। स्वास्थ्य में जो अभी तक आपने इतने लंबे समय से मजबूती देखी है उसमें भी थोड़ी सी दुविधाएं यहाँ पर निकल कर आ सकती है, उससे भी बचने का प्रयास करना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को पूर्णतया अपनाकर चलने का प्रयास करना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। स्वयं को जितना आप व्यवस्थित करके चलने वाले होंगे उतना ही इस दिवस विशेष में एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच आपके साथ में जुड़ते चली जाएगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ना आपके लिए नितांत आवश्यक और वहीं हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहकर चलना बेहद ज़रूरी रहने वाला होगा। मिथुन राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में जीवन आगे बढ़ सकता है, तो वहीं पर यह समय आनंदित स्थितियों को साथ में लेकर चलने वाला होगा जो मानसिक संतुष्टि को आपके साथ जोड़ता चला जाएगा। यहाँ पर भाइयों और मित्रों का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए रहने वाला है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है और वहीं सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ भी वृद्धि के प्रतीक को साथ में लेकर चलने वाली होगी। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आपका जुड़ाव रहा है तो अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप उस ओर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई भी इंटरव्यू जैसी पोजीशन सामने निकल कर आती है तो उसको भी जीवन के भीतर अपनाकर चलना आपके लिए बेहद अच्छा कहा जाएगा। वहीं ये निवेदन है आपसे कि कमीशन संबंधी कामकाज में धीमेपन के साथ आप चलने का प्रयास ज़रूर करें, अनजान व्यक्ति के साथ जुड़ने से बचें। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ धनागमन बहुत अच्छे से है।
नए संबंध जुड़ते हुए नजर आएंगे। वाणी आज साथ और सहयोग दे रही है। किसी व्यक्ति विशेष को अधिकार के साथ में चलते हुए कन्विंस करना है तो वो ताकत भी यहाँ बनी रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर पॉजिटिव अप्रोच को आप अपने साथ में जोड़ने वाले होंगे। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से जितना आप संभल कर चलते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावुकता में निर्णय लेने से बचें, परंतु संवेदनाओं को अपने साथ रखें। पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीते वो उनके विचारों को ग्रहण करने वाला ज़रूर रहे, परंतु कहीं पर भी रिएक्टिव प्रोसेस जो निकल कर आते हैं उनसे दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। मानसिक सुख यहाँ निरंतर तौर पर आपके लिए दोपहर के बाद में बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सिंह राशि, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग साथ में बना रहेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे के अंतराल में आलस से संबंधी स्थितियां निर्णायक मौक़ों को कहीं न कहीं पीछे छोड़ने वाली हो सकती है। इसी वजह से आलस्य त्याग कर बढ़िएगा। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय को जीवन में जोड़ा जा सकता है। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर स्मार्ट वर्किंग अप्रोच के ऊपर लोगों को मैनेज करके जो कामकाज में हमको एक नया लेवल एस्टेब्लिश करना होता है उस पर आप ज़्यादा ध्यान देकर चलने का सतत प्रयास ज़रूर करते चले जाएं। यही वो अंतराल है जहां माता और पिता के साथ संबंधों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित होने वाली हो सकती है। उस बेस को भी अपने साथ में बहुत अच्छे से आप जोड़कर चलिएगा। वहीं कन्या राशि, आकस्मिक खर्चों से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसी के साथ में यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इससे हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपको मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से जोखिम भरे कार्यों में स्वयं को जोड़ने से बचना आपके लिए अतीव आवश्यक है। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर निर्णायक मौक़ों पर आपका आत्मविश्वास आपको धोखा दे सकता है। उससे संभलने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक। लेखन संबंधी कामकाज में पॉजिटिव इंडिकेशंस जो मिल रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी यहाँ बनी रहेगी। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशि, भागदौड़ के साथ जीवन यहाँ सुकून और संतुष्टि के क्षण देने वाला होगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातें जो बारंबार डिस्टर्बेंसेस के बेस को लेकर चल रही थी उससे भी अब एक दूरी बनती चली जाएगी। आप पुनः एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं तो ये टाइम बेस आपके लिए एटमोस्टली सपोर्टिव अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता चला जा रहा है। और वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो निर्णय लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे वहाँ पर भी पुनः गतिमान होकर चलना आपके लिए अतीव आवश्यक। ये निवेदन है आपसे कि आप यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से जो अपने साथ में महसूस कर रहे हैं, बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं में उस आधार को भी जोड़ कर रखने का प्रयास आप ज़रूर करें। किसी रिलेशन के साथ आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल साथ रहने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में आज भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच सामने निकल कर आने वाली हो सकती है, उसको भी जीवन में आप जगह देने वाले ज़रूर रहें। वृश्चिक राशि, नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव धीरे धीरे कम होते हुए प्रतीत होंगे। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं तो वो अंतराल भी आपके लिए अब स्वागत योग्य रहने के साथ ही साथ में नए लोगों को साथ में जोड़ने की गुंजाइशों को भी रखने वाला रहेगा। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि छोटी छोटी बातें जो उलझने दे रही थी उससे दूरी बनाकर रखें। यहाँ पर रविवार के दिवस विशेष में एकांत आपको भाने वाला होगा। वो क्षण जिनकी प्रतीक्षा लंबे समय से थी, जब वो साथ में हो तो व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए। यह तो उत्तम। एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में आज की गई भागदौड़ अगले 5 से 6 दिनों तक आपके लिए रफ्तार को निरंतर रखने वाली होगी और वही आनंददायी स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे से बनी रहती हुई नज़र आती है। मेडिकल फील्ड में आपका जुड़ाव है तो यहाँ पर एक अलग सिरे की भागदौड़ आपका स्वागत करती चली जा रही है।
धनु राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में रहने वाला होगा। आध्यात्मिक चिंतन यहाँ बहुत गहराई से बना हुआ है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। मेडल संबंधी कामकाज हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, बड़े निर्णय सोम और मंगलवार के दिवस में लेने की जो एक स्ट्रेटेजी को यहाँ डेवलप करके चलना होता है, वहाँ पर भी सपोर्टिव बेस रहेगा। यहाँ जो भीतर के दर्शन की स्थितियाँ हैं, जो फिलॉसफी खुद ने डेवलप की है, उसके साथ में आप लोगों के साथ में चर्चा करना चाहते हैं तो उस गंतव्य को भी प्रभावशाली तौर के ऊपर अपने साथ जोड़कर रखने का प्रयास ज़रूर करें। धनुराशि के जातकों से निवेदन है कि यहाँ पर जो खुद को मैनेज करके चलना होता है, उस एक प्रोग्रेसिव बेस को अपने साथ एस्टेब्लिश करते हुए आप आगे बढ़िएगा। वहीं मकर राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी है, परंतु सुबह सुबह घर का कामकाज करते समय छोटी मोटी चोट नहीं लगे, ये आप ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में किसी भी तरीके के कामकाज की ओर बढ़ना हानिकारक हो सकता है, उससे संभलें। ये निवेदन है आपसे कि विदेश संबंधी कार्यों में जो प्रगति आप देख रहे हैं, उसमें और अधिक तीव्रता के साथ में आप बढ़ते चले जाइएगा। और इसके साथ में ही एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ इंस्टेंट अप्रोच में सामने निकल कर आ सकती है। इसी वजह से प्रोएक्टिव रहकर वहाँ पर भी सॉल्यूशन का बेस अपने साथ आप अपना कर चलिएगा। तरल पदार्थ संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दर्शाना ठीक नहीं है, ये निवेदन हम यहाँ आपसे करना चाहेंगे। शनिदेव प्रधान कुंभ राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। नए लोगों का सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। अटके हुए कार्यों में पुनः एक तेज़ी आने की उम्मीद आपके लिए रहेगी। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य बनाकर आप चलिएगा। वहीं पर गैस्ट्रिक ट्रबल से जितना सावधान होकर आप चलते हैं, उतने बेटरमेंट के बेसिस आपके लिए बने हुए हैं। निवेदन है आपसे कि फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच को यहाँ बढ़ाने से पूर्णतया बचने का प्रयास करें। और वहीं ये कैलकुलेशन भी अपने साथ में रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहाँ पर पुनः एक प्रयास के साथ में आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर करें कि यहाँ शत्रु आपकी सोच के ऊपर हावी हो सकते हैं, जिससे कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने वाले बेस यहाँ एस्टेब्लिश होने वाले हो सकते हैं। उससे भी आप एक दूरी बनाकर ज़रूर रखें। गृहस्थ पक्ष के साथ मन मुटाव से बचें। बृहस्पति प्रधान मीन राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता निकल कर नहीं आए, ये आप ध्यान रखिएगा। वैचारिक मतभेद किसी व्यक्ति विशेष से है तो वहाँ से दूरी बनाकर रखना ही ज़्यादा अच्छा है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में ये समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन की अप्रोच को एस्टेब्लिश करता चला जा रहा है। और वहीं जो भी कार्य यहाँ आपके लिए अब एक अलग स्तर के ऊपर पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं, उसमें भी एक बार ये देख लीजिएगा कि वहाँ कोई भ्रमजाल की स्थितियाँ तो नहीं है। स्पष्टता के साथ में जीवन को आगे बढ़ाना यहाँ पर आपके लिए आवश्यक। और वहीं पर सोमवार और मंगलवार के साथ में कोई भी निर्णायक मीटिंग है, उसकी प्रिपरेशन करते हुए आप आगे बढ़िएगा। तो ये था 3 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।